साहब, वहाँ बड़े साहब लोगों के बीच मैं डर गया था सर। डर तो अभी भी लग रहा है सर कि कहीं आप छोटे आदमियों के हाथों ये। अरे समझ गया समझ गया। अरे इतनी दिनों की नौकरी के कार्यकाल में कभी तुम्हें ऐसा कुछ लगा? कभी बड़े छोटे का भेदभाव हमने किया? नहीं साहब, कभी नहीं। आपके व्यक्तित्व और स्वभाव की चर्चा तो ऑफिस में रोजाना होती है। रिश्तों की अहमियत और जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए आपकी मिसाल दी जाती है। इसलिए साहब, मैं आज भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे चल, तारीफ ही करता रहेगा या चला? ठीक है साहब, ठीक है साहब। चला, गले लग जा। अब आप बाकी जिंदगी अपने पूरे परिवार के साथ बिताओ साहब। सरकार की आपने बहुत सेवा कर ली। परिवार के लिए आपके पास बहुत सारा खाली समय होगा सर। हाँ, इस बात की खुशी भी है और गम भी है। इस रिटायरमेंट के बाद खाली समय कैसे बिताऊंगा? अरे श्याम कहाँ रह गया? श्यामू! आया आया साहब। ये ले, अंदर भी देख। अब आज्ञा दिया जाए सर। ठीक है अजय जी, ठीक है, चलो। तुम सब लोग कहते हैं एक आदमी सिर्फ घर चलाता है, लेकिन मैंने एक आदमी को घर बनाते हुए देखा है। वो है मेरे पापा। जब माँ का देहांत हुआ तब मैं बस 10 साल की थी। उस रात मैंने अपने पापा को पहली बार रोते हुए देखा। फिर अगली ही सुबह उन्होंने मुस्कुराना सीख लिया, वो भी सिर्फ हमारे लिए। उन्होंने कभी दूसरी शादी की नहीं सोची, क्योंकि उन्हें डर था कहीं हम बच्चों को माँ का प्यार कम ना मिल जाए। आज हम सफल हैं और इसका सम्मान सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा को जाता है। आंटी, मुझे भी बिस्किट चाहिए। अच्छा ठीक है। 2-4 दिन रुक जाते बहुत अच्छा रहता। देखो ना, बच्चे लोग कितने खुश हैं। और फिर मेरा भी 2-4 दिन मन लग जाता। पापा, जाना तो मैं भी नहीं चाहता,
बट वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाह कर भी नहीं रुक सकता। आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप ही से सीखा है मैंने। और पापा, आपने हमेशा यही सिखाया है, वर्क इज वर्शिप। वो तो है बेटा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। चलो मिस्टी, लेट हो रहा है, हम लोग को निकलना है नहीं अभी। मम्मा। बदमाशी नहीं, बहुत लेट हो गया है। दादाजी मम्मी को हाँ, समझाओ ना। हाँ बेटा। मुझे नहीं जाना बेटा है। बैठ है, बेट। देखो मामा कुछ बोल रही है। चलो जाओ, रेडी हो जाओ। अरे अरे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। फिर आना बेटा। जा रही है मिस्टी? हाँ हाँ मम्मी, हाँ आज रात की ही ट्रेन है, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। हाँ सर, बिल्कुल। मैं कल सारा पेंडिंग फाइल ऑफिस आके कंप्लीट कर दूंगा सर। ओके सर, श्योर सर। नेहा, हमें अब निकलना चाहिए। नाइट होने से पहले पहुंच जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लंबा डिस्टेंस है। दिव्यांश, हम लोग 1-2 दिन और नहीं रुक सकते। पापा भी काफी उदास लग रहे हैं। अगर रुक जाते तो उनको भी काफी अच्छा लगता। मैं समझ सकता हूँ नेहा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। भैया तो किसी तरह बात करके चले गए, मेरा तो हिम्मत भी नहीं हो रहा है। ऑफिस से फ़ोन आया है, सारा फाइल मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिछले महीने ही मैंने छुट्टी लिया था, बॉस काफ़ी नाराज़ है। मैंने कल सारा फाइल कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है। इट्स नॉट पॉसिबल। और हाँ, पापा से जाने की तुम ही बात कर लेना। अच्छा ठीक है। सॉरी पापा, अब मुझे भी निकलना होगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है पापा, लेकिन जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से अब और नहीं रुक सकती। दिव्यांश को देखना, बाबू का केयर और फिर मेरा वर्क फ्रॉम होम। मैं समझ रहा हूं बेटा, तू इतना ज्यादा मत सोच। अरे मैं तो खुश हूं, इस बेवकूफ को इतनी केयरिंग पत्नी मिली है जो परिवार की जिम्मेवारियों को साथ लेकर चल रही है। बाप बनने के बाद ये रिस्पॉन्सिबल भी बन गया है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, जब जाना ही है तो टाइम पर निकल जाना चाहिए। साथ में बच्चे भी तो हैं। खुश रहो खुश रहो। चलो ठीक है, अच्छे से जाना। बेटा, तमाज जी की तबीयत कैसी है? अब पहले से बेटर है। अभी उन्हीं से बात हो रही थी, वो मेडिसिन को लेकर। एक्चुअली मम्मी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो उन्हें अच्छे से समझा दिया। तुम्हारी आज रात की ट्रेन है ना? हाँ पापा। अरे तुम मेरी चिंता मत कर, और सब ठीक हो जाएगा।
अरे श्यामू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तू जा, अभी दामाद जी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जा, जाने की तैयारी कर। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। बाय। चलो बेटा, स्कूल जाना है ना? प्लीज मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। टॉफी खानी है ना? हाँ। बाहर पापा दिला देंगे। पापा, आप मुझे टॉफी दिलाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं दिलाएंगे। चलो, देर हो रही है। बाय मम्मी। बाय बेटा। बेटा पढ़ोगी तभी बड़े आदमी बनोगी। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? आज स्कूल छोड़ने के दौरान सौम्या की आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। जब उसकी शादी करूंगा, उसकी विदाई होगी, तब मेरा क्या हाल होगा। जानती हो सुधा, आज सब आए थे। बहुत शोर था घर में। पर आज सब खाली खाली। आज पहली बार लगा कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूं। सुधा, अगर तुम होती ना तो पूछती कि अब तुम क्या करोगे। मैं कहता, सच कहूं तो मुझे कुछ पता ही नहीं। पता है, तुम्हें याद है ना सुधा, मेरा एक प्यारा दोस्त है जिसे मैंने इंतजार करने को कहा था, पर देखते देखते
ये इंतजार 40 साल का हो गया। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है ना, उसकी धुन तुम्हें सुनाया करता था। आज फिर तुम्हें उसकी धुन सुनाता हूं। सत्यजीत, 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 मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। ये अभी अभी डाकिया साहब दे के गए। संगीत विश्वविद्यालय के नाम देखा ना तो दौड़े दौड़े भागे चले। मुझे लगा जरूर कोई खुशखबरी होगी। हरीश, ये मेरे लिए खुशखबरी नहीं, ये मेरी जिंदगी है। इतने बड़े विश्वविद्यालय में नामांकन होना मेरे लिए सपने से कम नहीं है। हे गंगा मैया, मेरे सपने को आपने पूरा कर दिया। ये तो होना ही था। तुमने इसके लिए इतने साधना और इतनी तपस्या जो की है। आओ इस खुशी में गले लग जा। जय गंगा मैया। हर हर गंगा। सत्यजीत, कौन? अरे गांव में सब ठीक है? क्या बताऊं सत्यजीत, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? लौटना चाहता था। हर साल सोचा बस एक जिम्मेवारी और खत्म कर लूं। बच्चों की फीस, बहन की शादी, माँ की दवाइयां, फिर बच्चों की नौकरी और फिर उनकी शादियां। पर जिम्मेवारियां कभी खत्म नहीं हुई और इंतजार इतना लंबा हो गया। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी एकदम से गलती नहीं है। तुम तो यही थे, लेकिन मेरे आने में देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर। सोचा था सपने कहीं जाते नहीं, पर सपनों की भी उम्र होती है सर।
जीवन के उलझन में सजे सुरताल दब गए, सपनों के समंदर में बहकते रेत पड़ गए। जीवन के उलझन में सजे सुरताल दब गए, सपनों के समंदर में बहकते रेत पड़ गए। जीवन के उलझन में सजे सुरताल दब गए। सब ख्वाब गमाया है, अपनों पे लुटाया है, रिश्तों की आंधी में हर लौ को बुझाया है। उम्मीदों की धड़कन रुक रुक कर थम गए, सपनों के समंदर में बहकते रेत पड़ गए। जीवन के उलझन में सजे सुरताल दब गए।